समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फर्जी है। वो एक परिवारवादी दल है, एक जातिवादी दल है। अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, वह कभी पूरा होने वाला नहीं है। 2047 तक तो कतई नंबर नहीं है। सपा को, कांग्रेस को, टीएमसी को, डीएमके को महिलाओं के कोप का भाजन पड़ना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी आरक्षण के अंदर मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण को मांग करके वो मुस्लिम तुष्टीकरण का बहुत घटिया और घिनौना खेल खेलना चाहते हैं। जब आधी आबादी का आशीर्वाद किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को नहीं मिलेगा तो वो संसद और विधानसभा का मुंह नहीं देख सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, तब से वो महिला सशक्तिकरण के लिए गुजरात सरकार के माध्यम से भी बहुत काम किए हैं। देश के अंदर गुजरात जो मॉडल बना है वो तमाम अच्छे कामों में एक महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए काम का परिणाम है। 2013 में जब माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित किए गए, तो उन्होंने हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ यह नारा दिया। और वह नारा सार्थक भी हुआ आज कि बेटी और बेटे के बीच में लोग फर्क नहीं कर रहे हैं। और जो लिंगानुपात गड़बड़ था वह भी ठीक हुआ है। लेकिन उसके अलावा अनेक एक नहीं, चाहे वह जनधन के खाते हों, चाहे उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हो, चाहे हर गरीब के घर में भी शौचालय का निर्माण हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन हो फ्री में। और अभी जो विधायिका में 126वां जो संशोधन आया था, उस संशोधन के माध्यम से जो 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा के सीटों में दिया जाए, उसमें सीटें 543 बढ़ा करके 850 की गई थी। लेकिन कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, डीएमके ने, इन लोगों ने विरोध करके देश की आधी आबादी का जो हक आज़ादी के 75 साल बाद मिलने वाला था वो नहीं दिया। और इसलिए अब मैं कहूँगा कि सपा को, कांग्रेस को, टीएमसी को, डीएमके को महिलाओं के कोप का भाजन पड़ना पड़ेगा। महिलाओं के गुस्से से, आक्रोश से, क्रोध से इन दलों को, इन दलों के नेताओं को, इन दलों के प्रत्याशियों को कोई बचा नहीं पाएगा। जब आधी आबादी का आशीर्वाद किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को नहीं मिलेगा तो वो संसद और विधानसभा का मुंह नहीं देख सकता है। इसलिए महिला आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो दिलाने का वादा किया है, उस वादे पर हम उसी तरह से डटे हुए जैसे पहले डटे थे। आज हमारे पास नंबर कम थे, इसके कारण से कांग्रेस की अगुवाई में इंडी गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के आरक्षण होने में अड़चन डालने का काम किया। और अखिलेश यादव जी आरक्षण के अंदर मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण को मांग करके वो मुस्लिम तुष्टीकरण का बहुत घटिया और घिनौना खेल खेलना चाहते हैं, जो संविधान विरोधी है। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, वैसे भी जो संविधान में ना लिखा हो वही मांगना, राजनीति का अपराधीकरण अगर किसी पार्टी ने किया तो वो समाजवादी पार्टी है। प्रयाग उसका भुक्तभोगी है, गाजीपुर उसका भुक्तभोगी है। प्रदेश के अधिकांश जिले समाजवादी पार्टी की ओर से अपराधियों को राजनीति में ला करके एक उत्तर प्रदेश का जो माहौल ख़राब किया था, और उसको शुद्ध करने के लिए जब महिलाएं कहीं पर आ जाती हैं तो उसमें शुद्धता आती है, उसमें और सुधार आता है और अच्छे ढंग से काम होता है। उस काम को करने में इन लोगों ने बाधा डाली है। भारतीय जनता पार्टी डट करके इनके कारनामों को उजागर करेगी। हम देश में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, जिले में ही नहीं, इस मुद्दे को बूथ तक लेकर के जाएंगे और इनके द्वारा जो पाप किया गया है, जो अपराध किया गया है, जो महिलाओं का हक छीनने का काम किया गया है, इसको महिलाओं तक पहुंचाएंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि इतिहास में ये पहली बार होगा कि कोई समुदाय जिसका नाम पीडीए है वो किसी दल को हराएगा और भाजपा अब जाएगी और कभी वापस। देखिए, समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फर्जी है। वो एक परिवारवादी दल है, एक जातिवादी दल है, एक तुष्टीकरण करने वाला दल है। और श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, वह कभी पूरा होने वाला नहीं है। 2047 तक तो कतई नंबर नहीं होगा। क्या इसका बिल का 27 या 29 में असर दिखाई देगा? देखिए, बिल का असर तो निश्चित तौर से दिखाई देगा, क्योंकि यह विषय लोगों तक पहुंच भी चुका है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे जो साथी दल हैं
वो सब पहुंचा भी रहे। बंगाल में आज आखिरी दिन था प्रचार का। हाँ, निश्चित तौर से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल का फूल खिलेगा, पहली बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद।